नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शस्त्र में महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शस्त्र की परिचर्चा को। क्वेश्चन है कि पीछे लगा जाए था लोक वेद के साथ, आग थे सतगुर मिलिया दीपक दिया हाथी। उक्त पंक्तियां जो हैं कबीर कहना क्या चाहते हैं? लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परमत्व से दूर था। लोक और वेद की रूढ़ बादशाह थे, मैं परमत्व के अभियान का मार्ग प्रशस्त किया। सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश में मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया। या सतगुरु ने दीपक थामकर संसार में भटकने के लिए छोड़ दिया। तो क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या होगा? क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा? वो हो जाएगा कि लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था। ये बात बिल्कुल सही है। लोक और वेद की रूढ़िवादिता बिल्कुल गलत बात है। कि सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश में मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया, ये बात बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या होगा? सतगुरु ने दीपक थामकर संसार में भटकने के लिए छोड़ दिया, ये बात बिल्कुल गलत है। तो क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ए और सी। क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि सहज यान के प्रवर्तक हैं कौन है? सहज यान के प्रवर्तक हैं यानी लेखक हैं कौन है? सरहपा, सबरपा, लईपा, कढ़ैपा। तो क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सरहपा। क्या हो जाएगा? सरहपा। तो क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा ए। सरहपा जो है वो किस सदी के कवि हैं? 7वीं से 8वीं सदी के कवि माने जाते हैं। इनके अन्य नाम क्या हैं? सरोज वज्र और राहुल भद्र। हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? राहुल शंकराचार्य ने माना है। इनकी रचना है जो ग्रंथ जो है वो है दोहा कोश। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है संदेश रासक के रचयिता हैं। क्या है कि संदेश रासक के रचयिता हैं कौन है? अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, लक्ष्मीधर, हेमचंद। तो संदेश रासक के जो रचयिता हैं वो हैं अब्दुल रहमान। कौन है? अब्दुल रहमान। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? कौन सी इनकी जो रचना है वो अभी तक संपादित हो गई है पर प्रकाशित नहीं हो पाई है? कौन सी है? कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कीर्ति पताका। क्या हो जाएगा? कीर्ति पताका जो है संपादित हो गई है बट अभी प्रकाशित नहीं हुई है। तो क्वेश्चन का सही आंसर हो गया कीर्ति पताका। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि आत्मबोध किसकी रचना है? क्या है कि आत्मबोध जो है वो किसकी रचना है? जलंधर नाथ की, गोरखनाथ की, मत्स्येंद्र नाथ की, इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या होगा कि आत्मबोध जो है वो किसकी रचना है? वो गोरखनाथ की रचना है। किसकी है? गोरखनाथ की रचना है। तो क्वेश्चन का सही आंसर हो गया गोरखनाथ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि माधव हम परिणाम निराशा, यह काव्य पंक्ति जो है किस कवि की है? सुंदरदास की, विद्यापति की, सूरदास की, रसखान की? तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि माधव हम परिणाम निराशा। तो ये जो पंक्ति है वो है विद्यापति की। किसकी पंक्ति है? विद्यापति की है। क्वेश्चन का सही आंसर हो गया विद्यापति। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध गान और दोहा का संपादन किसने किया है? बौद्ध गान
और दोहा का संपादन किसने किया है? राहुल शंकर त्यान ने, सूर्यकांत शास्त्री ने, प्रबोध चंद बागची ने, हरप्रसाद शास्त्री ने। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा कि ये संपादन जो किया है वो किया है हरप्रसाद शास्त्री ने। किसने किया है? हरप्रसाद शास्त्री ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है। सिद्ध कवि ने जो भाषा को प्रयोग किया है यानी ग्रंथ लिखे हैं उस भाषा को क्या कहते हैं? डिंगल, अपभ्रंश, अवहट्ट या संध्या। तो क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा संध्या। क्या हो जाएगा? संध्या। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस ना होकर श्रृंगार रस है? किसका है? खुमार रासों का, पृथ्वीराज रासों का, बीसल देव रासों का या परमाल रासों का? तो क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? बीसल देव रासों का। किसका? बीसल देव रासों का। बीसल देव किसकी रचना है? नरपति नल्ला की रचना है। किसकी है? नरपति नल्ला की है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि आलाखंड का दूसरा नाम क्या है? क्या है कि आलाखंड जो ग्रंथ है उसको दूसरे किस नाम से जानते हैं? परमाल रासों के नाम से, बीसल देव रासों के नाम से या खुमार रासों के नाम से या हमीर रासों के नाम से? तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि आलाखंड का दूसरा नाम है? तो आलाखंड का जो दूसरा नाम है वो है परमाल रासो। क्या है? परमाल रासो। परमाल रासो किसकी रचना है? जगनिक की रचना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम क्या है? क्या है कि परमाल रासो जो हैं इनकी काव्य कृति के कवि का नाम क्या है? नल्ला सिंह भट्ट, जगनिक, हेमचंद्र, शरंगधर। तो क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा जगनिक। क्या हो जाएगा? जगनिक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिर मालती माल हरिना बनियो सुरसरी कीजो इंद भाल। इस दोहे के रचनाकार का नाम क्या है? रहीम है, रसलीन है, रसखान है या राम सहाय है? तो क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा रहीम। क्या हो जाएगा? रहीम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? इन्होंने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? शहरपा को या शहरपाद या स्वयंभू या राजा मुंज को या पुष्पदत्त को? तो क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? इन्होंने जो माना है वो माना है राजा मुंज को। किसको माना है? राजा मुंज को माना है। तो क्वेश्चन का सही आंसर है वो होगा सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि कुछ रचनाएं और लेखक के नाम है वो किसने लिखे हैं? विजय सेन सूरी, नरपति नल्ला, शलीभद्र सूरी, आशुक, रेवंत गिरी रास, भतेश्वर बाहुबली रास, बीसल देव रासो, चंदन बाला रास, योगचर्या। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? विजय सेन सूरी ने कौन सी रचना की है? इन्होंने की है रेवंत गिरी। कौन सी लिखी है? रेवंत गिरी। नरपति नल्ला ने कौन सी की है? बीसल देव रासो। शालिभद्र सूरी ने कौन सी रचना लिखी है? वो लिखी है भतेश्वर बाहुबली रास। अशुग कवि ने कौन सी लिखी है? योग चंदन बाला रास। क्या हो जाएगा? चंदन बाला रास। योगचर्या जो है वो है ढोबिपा की। किसकी है? ढोबिपा की। ढोबिपा की रचना है। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? एक।
क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 1 3 2 4, वो हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि हालात ये कन्हैया किसकी रचना है? हालात ये कन्हैया किसकी रचना है? पूरन भगत की, विद्यापति की, अमीर खुसरो की, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा अमीर खुसरो की। किसकी है? अमीर खुसरो की। सही आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही है? आदिकाल में जो है किन ग्रंथों की प्रधानता रही है? वीर ग्रंथ की, शाखी की, रासों की, सूफी की। तो क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा रासों की। किसकी रही है? रासों की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? हमीर काव्य में, कीर्ति कौमुदी में, कीर्ति पताका में या कीर्ति लता में? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा कीर्ति लता में हुआ है। किस में हुआ है? कीर्ति लता में। कीर्ति लता किसकी रचना है? विद्यापति जी की रचना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि भीषल देव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? श्रृंगारिक, आख्यान, गेय, प्रबंध। तो क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या होगा कि भीषल देव में किस शैली का प्रयोग हुआ है? वो हुआ है गेय शैली का प्रयोग हुआ है। भीषल देव रासो किसकी रचना है? नरपत नल्ला की रचना है। किस समय? 1212 में ये लिखी गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भीषल देव जो थे वो कौन थे? अजमेर के जो राजा थे उनके पुत्र थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम है। क्या है? भट्ट केदार, नरपति नल्ला, नल्ल सिंह या मधुकर कवि? तो क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या होगा? वो हो जाएगा मधुकर कवि। क्या होगा? मधुकर कवि। नरपति नल्ला ने कौन सी रचना लिखी है? भीषल देव रासो ने। भट्ट केदारनाथ ने जयप्रकाश, और नल्ल सिंह ने कौन सी लिखी है? विजयपाल रासो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कुछ रचनाएं और उनके रचनाकार हैं। भीषल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, खुमाण रासो, जगनिक, नरपत नल्ला, दलपत विजय, चंद्रवरदाई। क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? भीषल देव रासो किसकी रचना है? नरपत नल्ला की है। नरपत नल्ला की रचना है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की है। परमाल रासो जगनिक की है। खुमाण रासो दलपत विजय की है। तो क्वेश्चन का सही आंसर हो गया 2 4 1 3। सही आंसर हो गया बी। तो ये था आज का शस्त्र। आज के शस्त्र की यहीं पे समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में। तब तक के लिए